नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएम कॉमर्स में। दोस्तों आज हम क्लास 11 अकाउंट की सीरीज़ का चैप्टर नंबर 3 का सी पार्ट करेंगे, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, जिसको हम शॉर्ट में IFRS कहते हैं। देखिएगा, ग्लोबलाइजेशन इंटीग्रेट्स द नेशनल इकोनॉमीज इनटू द इंटरनेशनल इकोनॉमी थ्रू ट्रेड, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कैपिटल फ्लो एक्सेट्रा। दोस्तों हम अपना बिज़नेस अगर अपनी ही कंट्री में चला रहे हैं तो वो हम नेशनल लेवल पे चला रहे हैं, और अगर हमारा बिज़नेस हमारी कंट्री से बाहर हम चलाना चाहते हैं, दूसरी कंट्री में चलाना चाहते हैं, तो वो इंटरनेशनल बिज़नेस कहलाएगा। बिज़नेस चलाने के लिए जो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, यानी कि प्रिंसिपल्स और रूल्स जो मेंटेन करते हैं, जिसके बेसिस पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट या पोजीशंस को देखा जाता है, मेंटेन किया जाता है। अगर वही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम बाहर यानी दूसरी कंट्री में अगर हम फॉलो करते हैं तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे किए जाने वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या रूल्स या रेगुलेशंस या प्रिंसिपल्स जो हम फॉलो कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये बाहर की या दूसरी कंट्री भी इसको समझ पाए। तो इससे अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो होंगे, वो अपनी कंट्री में चलाएंगे, हम अपनी कंट्री में। तो उससे क्या होगा कि हम कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, या अलग अलग ट्रांजैक्शंस होंगे तो हम उसको देख नहीं पाएंगे। इसके बेसिस पे इंटरनेशनल लेवल पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेंटेन किए गए जो सभी के लिए कॉमन हो। देखिएगा, फर्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो मेंटेन किया गया था, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी के नाम से किया गया था, जिसको हम IASC कहते हैं। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1973 में। इसके रिप्लेस होने के बाद दूसरा जो आया, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जिसको हम IASB के नाम से जानते हैं। आगे देखिएगा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, जिसको हम IFRS के नाम से जानते हैं। देखिए, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी जो फर्स्ट की गई थी, वो 1973 में लागू की गई थी। इसको रिप्लेस करने के बाद सेकंड जो आई, वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो 2001 में इशू की गई। इसके अगेन दोबारा से इशू की गई इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, जिसको हम IFRS के नाम से जानते हैं। देखिएगा, Accounting Standard issued by the IASC and Standing Interpretation Committee SIC. IASC had issued 41 accounting standard known as the International Accounting Standard, yani IAS, out of which 12 IAS have been superseded and a large number of them have been revised. Standing Interpretation Committee SIC was the interpretive body of the IASC. इसमें देखिएगा, जो फर्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लागू की गई थी 1973 में, यानी कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, उसने 41 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किए थे। उसने 41 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किए थे, जिसमें से 12 तो हटा दिए गए थे और बाकी को रिवाइज़ किया गया था दोबारा से। और ये स्टैंडिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी में ये इंटरप्रेट करे गए थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आगे देखिए, IASB has adopted all the outstanding IAS and SIC issued by the IASC has its own standard. Those IAS and SIC continue to be in force to the extent they are not amended or withdrawn by the IASB. New standards issued by the IASB are known as IFRS. New interpretation issued by the International Financial Reporting Interpretation Committee, यानी कि IFRIC, are known as the IFRIC interpretation के नाम से जानी गई। देखिएगा, सेकंड जो आई थी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, उसने जब ये इशू हुई थी तो उसने अडॉप्ट किए थे बाद में
ये विड्रॉ नहीं किए गए न्यू स्टैंडर्ड और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किए गए जो IFRS के नाम से जाने गए, यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। इसको इंटरप्रेट किया गया इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी ने, जिसको हम IFRIC यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी इंटरप्रिटेशन के नाम से ये जानी गई। देखिएगा, IFRS इंक्लूड्स IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, SIC यानी कि स्टैंडिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी, IFRS यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी इंटरप्रिटेशन, ये सब IFRS में आते हैं। इसमें जो अगर हमें बिज़नेस इंटरनेशनल लेवल पे करना है तो हमारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किए जाएंगे, इसमें जो इंक्लूड किए जाते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड में, वही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किए जाएंगे अगर हम अपना बिज़नेस नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे चला रहे हैं। तो दोस्तों, आज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ में आ गई होगी। आप इस वीडियो के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके साथ शेयर कर सकें। थैंक यू।